आज जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें जो एलामिया पीपल्स पार्टी ने जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके बाद एमक्यूएम ने जो प्रेस रिलीज जारी की उन्होंने कहा ये अभी सूबाई सतह पे हुई है, फेडरल सतह पर हम शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे। तो एमक्यूएम को इस सारे उसमें क्या मिलेगा? एमक्यूएम को ऑलरेडी कट टू साइज कर दिया समहाउ पीटीआई ने अर्बन बिल्कुल, लेकिन उसके बाद पीटीआई की सबसे बड़ी इत्तेहादी है सीटों के एतबार से, 7 सीटें हैं, तो वो ज़रूर है। लेकिन अब एमक्यूएम को भी ये लग रहा है कि शायद जो है ना चीज़ें फिसल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उनसे इत्तेहाद करें कि जो फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ दे सकें, और मिनिस्ट्रीज़ तक की प्रोविंशियल में बात हुई है और गवर्नर की अगर बात होगी तो वो सारे वो होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जब आगे का सिनेरियो क्लियर नहीं है तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं तो ये पीस ऑफ अभी एमओयू है, एमओयू है, किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया, ना ही कोई अभी बुनियाद रखी है किसी भी पावर प्लांट की। देखिए एमक्यूएम का जो वर्क है, जहाँ तक मुझे समझ है, उनके लिए बड़ी कड़वी गोली होगी पीपीपी के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद करना। जैसे आपने कहा आग और पानी, ठीक है, वो सवाल पूछेंगे कि हमें क्या हासिल होगा। अच्छा, इसका एक जवाब में आप ये भी कह सकते हैं कि आपको पीटीआई से क्या हासिल हुआ है अब तक, सही है, बिकॉज अगर किसी ने, और बहुत और फैक्टर्स भी थे, ताफ हुसैन वाला फैक्टर और वो जो ऑपरेशंस और फिर जो स्प्लिंटरिंग हुई एमक्यूएम की वो भी था, लेकिन एमक्यूएम का वोट कहाँ गया? पीपीपी के पास तो कम ही गया ना, पीटीआई ने काटा, ठीक है। फिर वो अगर सोचते हैं कि अब उनकी क्या बुनियादी डिमांड्स रही हैं एमक्यूएम की कि जी हमारे जो दफातर हैं वो खोले, वो नहीं खुले, राइट, 3 साल हो गए ना, 3.5 साल हो गए नहीं खुले। हमारे जो वर्कर्स हैं जो मिसिंग है, ये हमेशा वो बात करते हैं, वो कहाँ है? क्या काबीना में नुमाइंदगी, काबीना में नुमाइंदगी, और कुछ लीडर्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो ये तो चीजें वहाँ की वहीं ये हैं जो वो 3.5 साल पहले थी, और अभी भी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो एश्योरेंसेस दी हैं कंक्रीट, उसमें से शायद वही होगी कि सूबाई काबीना में आपको जगह देंगे। जहाँ तक ऑफिसर्स की बात है तो आसिफ अली जरदारी साहब बकौल पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दौरान उन्होंने कहा है कि वो डीजी रेंजर से बात करेंगे ताकि ये जो ऑफिसेज हैं इनके खोलने का कुछ सिलसिला बने, या बनता है कि नहीं बनता। लेकिन क्योंकि एक पहल हो चुकी है हैदराबाद में, तो हो सकता है कि यहाँ पर उसमें कुछ डेवलपमेंट हो जाए। और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल, मैं अलायंस का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करूँगा, पॉलिटिकल समझौते जो होते हैं वो कोई मतलब शादी ब्याह नहीं है, ठीक है। You meet for certain interests. Going forward, ideological difference तो इनका चलेगा, और क्योंकि ये एक दूसरे की बुनियाद पर ही तो अपनी सियासत चलाते हैं ना। एमक्यूएम मुहाजिर कार्ड प्ले करेगी तो पीपीपी सिंध कार्ड प्ले करेगी, अगर वो ना प्ले करेंगे तो आप भी नहीं प्ले कर सकते, और ये आपकी एक बहुत बड़ी एक टॉकिंग पॉइंट है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हो सकती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग बड़ी पॉसिबल है आर्जी तौर के लिए। अच्छा, होना इसलिए चाहिए कि दोनों को सिंध में तो रहना है। अच्छा, रहना तो है। यही इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पंजाब में है, जहाँ नून और काफ हैं। वो तो जो है कि मतलब भाइयों वाली लड़ाई है। नून को ये तवक्को है कि अगले इलेक्शंस में वो पंजाब स्वीप करेंगे, जो कि लग भी रहा है। काफ को लिए अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो काफ उनसे कोई गारंटीज चाह रही है, और वो गारंटर हैं इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब। फ्यूचर में आसिफ अली जरदारी साहब वो गारंटर रहते हैं या नहीं, ये बड़ी, तो फिर नून और काफ का आपस में क्या होगा। इसीलिए जो चीज़ें अभी तक सही नहीं हुई हैं वो यही है कि काफ जो है नून पे ट्रस्ट नहीं कर रही, और नून वाइस वर्सा, जाहिर सी बात है। ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत छोटा, मतलब शाहिद खाकान अब्बासी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि परवेज़ इलाही को कोई ऐसी हमने ऑफर नहीं की। तो मतलब वो नहीं, आज हमजा का नाम फ्लोट हो गया। हाँ, हमजा की तरफ से तर्जुमान हमजा शरीफ कहते हैं कि वो तैयार हैं वज़ारत बात है। मुझे सिर्फ ज़रार कहता है कि ज़रार बहुत अच्छी। हाँ, एक चीज़ जो कि अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है, देखें, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ठीक है आप न्यूट्रल हैं, लेकिन दोनों सूरतों में तहरीक अदम एतमाद काफ़ी है, नाकाम होती है। दोनों में से एक साइड आएगी आपके ऊपर, ठीक है। अगर नाकाम होती है तो वो कहेंगे देखा जी ये पहले इन्होंने जो है ना वो करके वो किया, तो वहाँ न्यूट्रलिटी। और अगर कामयाब हो जाते तो खान साहब ने जो करना है, वो अगर आपका ख्याल था कि महकमा ज़राअत और खलाई मखलूक और ये वाली बातें जो भी है ना सर, तो अभी तो वो तो ट्रेलर भी नहीं था एग्जैक्टली जो ये करने। तो ये चीज़ स्टैब्लिशमेंट के लिए, मैं अगर इस वक्त स्टैब्लिशमेंट में हूँ तो मेरे लिए तो फिक्र ही फिक्र है आगे कहीं। नहीं, लेकिन मसला है कि सर देखें, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना
वो उसने बड़ा खुद को ऑर्गेनाइज किया है और अब वो इस पोजीशन में है। हो सकता है 20 साल पहले ना हो, अब वो इस पोजीशन में है कि वो बैल से भी दूध निकाल के दिखा देते हैं। हाँ ठीक है। मिसाल के तौर पे सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ है, तो अब वो आर्ट है। अच्छा, अब वो काम नहीं है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दुआ कर रही होगी कि तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाए। अगर नहीं होती तो दे नो के इमरान खान जो है, इवन इमरान खान सर्वाइव्स और इमरान खान इज किक्ड आउट फ्रॉम दी गवर्नमेंट। दोनों सूरतों में भाई ने जो है ना वहां जाना। ये तो बाकी तो आपके बाकी तो किक्ड आउट की सूरत में कंट्रोल करने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं वाकई प्राइम मिनिस्टर हूं। एग्जैक्टली। फिर ये है कि चले पुराने पाकिस्तानी तो आपके जरा थोड़े से ताल्लुकात हैं कि यार आप उन्हें क्या प्यार से या वो करके, और आपने जैसे किया याद नहीं जब सास भी बहू थी। हाँ ना, मतलब यार आपके साथ भी हमने वर्किंग रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ मैं जो देख रहा हूँ ना, मुझे हर एक स्टेक होल्डर के लिए एक डेडलॉक नज़र आ रहा है।